नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आई है। उसकी निंदा कर रही है। आखिर किस बात को लेकर निंदा कर रही है, यह जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में करीब 53 मंदिरों को ध्वस्त करने की, गिराने की परमिशन मांगी है, इजाजत मांगी है कि 53 मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा। आखिर हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों को क्यों गिराना चाहते हैं? इन मंदिरों में राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर एवं साईं बाबा के भी मंदिर शामिल हैं, जिनको ध्वस्त किया जाना है। और यह ध्वस्तीकरण विकास के नाम पर हो रहा है कि हमें विकास करना है, इसलिए इन मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते, उनके नेता कैसे पीछे रहते? जो उनके मुख्य सचेतक है दिलीप पांडे, तो दिलीप पांडे ने आलोचना की है भारतीय जनता पार्टी की और कहा है कि आप हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, उसके बाद मंदिरों को ध्वस्त करवा देते हैं। यह बहुत बड़ा धोखा है हिंदू समुदाय के साथ। वहीं उन्होंने कई मिसालें दी। उन्होंने कहा कि वाराणसी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जाना था, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाराणसी में। तो इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करीब 296 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। और ध्वस्त कहना गलत होगा, खत्म कर दिया गया 296 मंदिरों को, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए मंदिर को ध्वस्त कर देते हैं, तो यहां से आपकी हिंदुत्व की राजनीति साफ समझ में आ जाती है और आप कितने हितैषी हैं हिंदुओं के, यह बात भी स्पष्ट होती हुई नजर आती है। और यह वह मंदिर थे 296 जो करीब 250 साल से ज्यादा पुराने थे, और यहां लोग निरंतर पूजा पाठ करने भी आते थे। इसमें शिव मंदिर भी शामिल था। तो यह लोगों की आस्था के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? या फिर आप एक वैकल्पिक जगह देंगे इन मंदिरों के लिए? चाहे वह दिल्ली में 53 मंदिरों को ध्वस्त करने की बात हो, चाहे वाराणसी में 296 मंदिर ध्वस्त किए गए हो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, दिलीप पांडे ने कहा है कि अयोध्या में भी करीब 176 मंदिर ध्वस्त किए गए, करीब 176 मंदिर। उसमें भी राम मंदिर, शिव मंदिर सभी शामिल थे, और यह भी मंदिर कई सौ साल पुराने थे। इन मंदिरों में भी लोग पूजा पाठ करने निरंतर आते थे, अबेंडेंड नहीं थे, ऐसे नहीं पड़े हुए थे, कोई वहां आता नहीं है, आते थे लोग। इसके बावजूद उन मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया विकास के नाम पर। यह केवल दिलीप पांडे का ही कहना नहीं है, यह मैं भी कहना चाहता हूं। यदि यही काम कांग्रेस करती, जब केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार होती और इन मंदिरों को ध्वस्त करने का कार्य करती, तब भारतीय जनता पार्टी के शब्द क्या होते, यह मैं सोच रहा हूं। यदि आपको मालूम है कि यदि कांग्रेस केंद्र में होती और इस तरह से ध्वस्त करने के आदेश देती, तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द होते किस प्रकार के होते, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।